हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक फलन दे रखा है y बराबर में 5 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटा dx2 प्लस y बराबर में है 0। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे d2y बटा dx2 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, इसका पहली बार x के सापेक्ष अवकलन किया जिसको dy बटा dx से व्यक्त किया जाता है, इसको f डैश x भी लिखा जा सकता है। फिर हम लोग जैसे d2y बटा dx2 निकालते हैं, इसका मतलब यह है कि जो प्रथम कोटि का अवकलज आया है उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो अपने पास d2y बटा dx2 आ जाएगा, जिसको हम f डबल डैश x से भी निरूपित कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ सूत्र और पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग अवकलन करना चाहे x के सापेक्ष कोस x का, तो ये बराबर हो जाता है माइनस साइन x के। इसी तरह अगर मैं साइन x का अवकलन करना चाहूँ x के सापेक्ष, तो ये बराबर हो जाता है कोस x के। ठीक है जी। अब देखिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें y कोई फलन दे रखा है, इस तरीके से परिभाषित है 5 कोस x माइनस में 3 साइन x। इसका हमें अवकलन करेंगे, dy बटा dx निकालेंगे तो ये बन जाएगा। देखो 5 तो अचर है तो 5 तो बाहर रहेगा और हमें अवकलन करना पड़ेगा एक तो कोस एक्स का, और इधर देखो ये -3 भी बाहर आ जाएगा और इधर अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष साइन x का। अब दोनों सूत्र हमने लिख दिए, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स बन जाता है और साइन एक्स का कोस एक्स बन जाता है। तो dy बटा dx किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा माइनस में 5 साइन एक्स और ये माइनस में 3 कोस एक्स, ये बन जाएगा। फिर एक बार और अवकलन कर देते हैं तो देखिए d2y बटा dx2 ये किसके बराबर हो जाएगा? dy बटा dx का x के सापेक्ष एक बार और अवकलज हमने ये कर दिया। तो यहाँ से देखिए ये -5 तो बाहर रहेगा क्योंकि अचर है, तो -5 यहाँ पे रह गया और साइन x का x के सापेक्ष, साइन x का x के सापेक्ष अवकलन होगा यहाँ पे, और फिर से -3 है, यहाँ पे -3 है, -3 बाहर रहेगा और इधर देखो x के सापेक्ष कोस x का अवकलन हो जाएगा। तो देखिए इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो d2y बटा dx2 ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो साइन x का तो कोस x हो जाएगा, तो -5 कोस x और कोस x का माइनस साइन x होगा, तो माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, तो +3 साइन x। तो यहां से देखो ये क्या बनेगा? साइन x, 3 साइन x माइनस में 5 कोस x। अब देखो y क्या लिया था मैंने? 5 कोस x माइनस में 3 साइन x। अगर मैं इसको ऋणात्मक से गुणा कर दूं तो ये क्या बनेगा? 3 साइन x माइनस में 5 कोस x ऋणात्मक का। तो इस पूरे को हम लोग इस पूरे को y के बराबर लिख सकते हैं, मतलब d2y बटा dx2 ऋणात्मक चिन्ह कॉमन ले लिया और अंदर देखो एक बार फिर से मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, ये बनेगा 5 कोस x माइनस में 3 साइन x। अब देखिए यहाँ पे ये 5 कोस x माइनस 3 साइन x ही दे रखा है, मतलब अंदर y बन गया। तो d2y बटा dx2 का मान हमें माइनस वाई के बराबर मिल गया। माइनस वाई को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस वाई बन जाएगा। तो ये पूरा अपने पास क्या बनने वाला है? d2y बटा dx2 प्लस वाई बराबर में 0। और देखो सवाल में हमें यही तो सिद्ध करना था, जो कि हमने मुख्य अवधारणा की मदद से सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।